हमास ने टेके घुटने, गाजा में सीज फायर को तैयार, बंधक भी रिहा करेगा, ट्रंप की चेतावनी का असर। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी के बाद फिलिस्तीनी संगठन हमास गाजा पट्टी में सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। शुक्रवार रात हमास ने घोषणा की कि वो ट्रंप द्वारा सुझाए गए फार्मूले के तहत सभी बंधकों को रिहा करने और गाजा का प्रशासन छोड़ने के लिए तैयार है। ये फैसला ट्रंप की धमकी के महज 6 घंटे बाद ही आया है, जिसमें साफ कर दिया गया था अगर समझौता नहीं हुआ तो हमास को ऐसी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा जो उसने कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 सूत्रीय शांति योजना पेश की थी, जिसके कुछ हिस्सों पर हमास ने बातचीत की जरूरत बताई है, खासकर हथियार छोड़ने के मुद्दे पर, जिसका जिक्र उसके जवाब में नहीं किया गया है। हमास के इस ऐलान के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इजराइल से भी गाजा में हमले तुरंत बंद करने के लिए कहा है। इजराइल ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि इजराइल ट्रंप की योजना के पहले चरण को लागू करने के लिए तैयार है और वे तुरंत युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे। इजरायली आर्मी रेडियो के मुताबिक सरकार ने सेना को गाजा पर कब्जे की कार्रवाई को रोकने का आदेश भी दे दिया है, जिसमें कहा गया है कि अब सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही कार्रवाई की जाएगी। ये सहमति 29 सितंबर की रात वॉशिंगटन डीसी में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद बनी थी, जहां ट्रंप ने 20 पॉइंट का सीज फायर प्लान तैयार किया था। हमास ने शुरुआती तौर पर 48 बंधकों को रिहा करने की बात कही है। ये बंधक सीज फायर लागू होने के 72 घंटे के भीतर रिहा किए जाएंगे। इसके बदले में इजराइल 2000 से ज्यादा फिलिस्तीनी सुरक्षा कैदियों और मारे गए गाजा वासियों के शवों को लौटाएगा। इसके बाद इजराइल गाजा में अपनी पूरी वापसी का पहला चरण पूरा करेगा। हालांकि हमास ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंधकों को तभी रिहा किया जाएगा जब जरूरी परिस्थितियां तैयार हो जाएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से अभी तक बताया नहीं गया है। हमास के ऐलान के बाद ट्रंप ने एक वीडियो जारी कर इस दिन को खास दिन बताया है और बंधकों के जल्द घर लौटने की उम्मीद जताई है। गाजा का प्रशासन छोड़ने के मुद्दे पर हमास ने कहा कि वो किसी ऐसे फिलिस्तीनी समूह को सौंपने के लिए तैयार है जिसका गठन फिलिस्तीनी लोगों की सहमति और अरब इस्लामिक देशों के समर्थन से हो। संगठन ने फिलिस्तीनी लोगों के भविष्य से जुड़ी चर्चा में शामिल होने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन हथियार छोड़ने के मुद्दे पर पेंच फंसा हुआ है। हमास नेता मूसा अबू मजरूक ने अल जजीरा से बताया कि जब तक गाजा में इजरायली कब्जा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो हथियार नहीं छोड़ेगा। ट्रंप की योजना में तुरंत युद्ध रोकना, सभी बंधकों को छोड़ना और गाजा में प्रशासन चलाने के लिए एक अस्थायी बोर्ड बनाने का प्रस्ताव है। इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे, जिसमें पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल होंगे। इस योजना में इजराइल के पीछे हटने, गाजा को आतंक मुक्त बनाने, मानव सहायता पहुंचाने और गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात करने जैसे कई प्रमुख बिंदु शामिल है। ट्रंप का अंतिम लक्ष्य गाजा में स्थायी शांति, विकास और बेहतर जीवन लाना है। ये घटनाक्रम मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, लेकिन हमास के हथियार छोड़ने और बंधकों की रिहाई से जुड़ी जरूरी परिस्थितियों पर अब भी अनिश्चितता बनी हुई है।